रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है रामा प्रसाद नाम के एक पिता की, जिसके लिए उसकी इकलौती बेटी रोहिणी ही उसका सब कुछ थी। रोहिणी बस 3 महीने की थी जब उसकी माँ का निधन हो गया था, जिसके बाद रामा प्रसाद ने ही उसका पालन पोषण अच्छे से किया था। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है और रोहिणी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, रोहिणी मेरी लाडो बेटी, तेरी शादी की उम्र हो गई है। अब तुझे अपने पिता का घर छोड़कर एक नए घर में बसेरा लेना है मेरी लाडो। पर क्यों पापा? मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। अरे मेरी लाडो, ये तो जमाने की रीत है। बाबुल का घर छोड़कर तो हर बच्ची को जाना है। ये कैसी रीत है पापा? जिसका हाथ पकड़कर चलना सीखा, जिसके कंधे पर बैठकर मैंने पूरी दुनिया देखी, जिसने मुझे सब अच्छा बुरा सिखाया, उसी का साथ छोड़कर चली जाऊं। रोहिणी अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ वक्त बीतता जाता है और रोहिणी के लिए एक अजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी विधवा माँ सुगना देवी के साथ रोहिणी के घर आता है उसे देखने और रिश्ता पक्का करने के लिए। सभी घर वाले रोहिणी और अजय को एक दूसरे के लिए पसंद कर लेते हैं और तुरंत उनका रोका करके 1 महीने बाद शादी की डेट फिक्स कर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजय की माँ रोहिणी के पिता को फोन करती है और उनसे बोलती है, भाई साहब, शादी का दिन बहुत करीब आ रहा है, तो इसीलिए सोचा मैंने कि आपको बता ही दूं अब। हाँ जी, बोलिए बहन जी। जी देखिए भाई साहब, बिल्कुल साफ सुथरा बोलती हूँ मैं। हम लोग दहेज के बहुत खिलाफ हैं, मगर हमारे लड़के की खुशी के खातिर आपसे बोलना पड़ रहा है मुझे। तो वो चाहता है कि आप उसको एक कार और ज्यादा नहीं, मोटी सी सोने की चैन और एक भारी सी सोने की अंगूठी। हैं? इतना सब? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये तो देखिए कि हमारा लड़का डॉक्टर है, ऊपर से इतने अमीर खानदान से हैं हम लोग। लेकिन मैं इतने पैसे कैसे दूंगा? फिर तो आप अपनी लड़की के लिए कोई फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का ही देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ना शादी की तैयारियां कीजिए, मैं सब दे दूंगा मैं सब। रामा प्रसाद किसी तरह से अपना घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता है और डिमांड की हुई सभी चीजों को अपने घर में लाता है। यूं ही वक्त बीतता जाता है और रोहिणी की शादी का दिन आ जाता है। उसके पिता बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवा देते हैं और उसको दहेज के लिए दी हुई कार में बिठाकर विदा कर देते हैं। बेटी के जाने के बाद रामा प्रसाद का घर एकदम सूना हो जाता है, तो वहीं रोहिणी भी ससुराल में एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रामा प्रसाद रोहिणी से मिलने उसके ससुराल जाता है। आइए आइए भाई साहब, आज कैसे आना हुआ आपका? जी बस वो बिटिया से मन हुआ मिलने का तो आ गया। बाकी सब ठीक है ना? कोई कमी तो नहीं थी ना शादी में? हाँ ठीक ही था, बाकी खाना कुछ खास नहीं लगा। अरे ऐसा खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। तभी वहाँ रोहिणी आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको क्या पता कि मेरे पापा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था मेरी शादी में हर एक चीज की अरेंजमेंट करने के लिए। शादी में बारातियों को खिलाने के लिए एक पिता को कितना धन जोड़ना पड़ता है, ये तो आप भी जानती है ना। आपके पिता ने भी तो आपकी शादी की थी। मेरा बाप तेरे बाप की तरह निठल्लू गरीब नहीं था, समझी? और जबान तो देखो महारानी की कैसे चलती है, कैंची की तरह। जाकर काम कर। यही सिखाया है क्या भाई साहब आपने अपनी लाडली को? नहीं बहन जी, अरे ये बच्ची है, थोड़ी नादान है, गुस्सा मत कीजिए आप। अरे कैसे ना करूं? अरे दफा हो जाओ अपनी इस नालायक बेटी को लेकर यहाँ से। मैं अपने बेटे की शादी दूसरी करवा दूंगी।
नहीं नहीं बहन जी, ये क्या बोल रही हैं आप ऐसा मत कीजिए, मेरी लाडो की जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, पर अपने सर की पगड़ी उतार कर मेरे पैरों में रखकर नाक रगड़कर माफी मांगो, तभी आपकी बेटी को स्वीकार करूंगी मैं। नहीं पापा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपकी पगड़ी आपका सम्मान है पापा। नहीं तो फिर दफा हो जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं, मैं सब करूंगा, बस आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बहन जी। रामा प्रसाद अपने सर की पगड़ी उतारकर और रोते हुए हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है। सुगना देवी उसकी पगड़ी को पैरों तले रोन देती है और रोहिणी को घर पर रहने की इजाजत दे देती है। रामा प्रसाद अपनी रोंदी हुई पगड़ी उठाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सुगना देवी आए दिन रामा प्रसाद से कुछ ना कुछ महंगी डिमांड करती ही रहती थी। अपनी बेटी की खुशहाली और सुख के लिए वो किसी न किसी तरह उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करता था और गलती से भी कुछ रह जाता तो सुगना देवी अपनी बहू रोहिणी पर अत्याचार करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ पापन, कहाँ है तू? यहाँ। जी माँ जी कहिए। अपने उस गरीब निठल्लू बाप को फोन लगा और उसे बोल कि हमें 50 लाख कैश चाहिए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। क्या? नहीं माँ जी, मेरे पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तो एक काम कर, निकल जा अभी की अभी मेरे घर से और मर जाके अपने उस गरीब निठल्लू बाप के पास, समझी? सुगना देवी पहले तो रोहिणी के साथ मारपीट करती है, फिर उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। रोहिणी रोती बिलखती हुई अधमरी हालत में अपने पिता के घर आ जाती है और उनके गले से लिपटकर रोने लगती है। तभी रामा प्रसाद बोलता है, अरे अरे मेरी लाडो, क्यों रो रही है तू? किसने किया तेरे साथ ये सब? पापा मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में दोबारा। उन्होंने मेरी आंखों के सामने आपकी पगड़ी को पैरों में रोन दिया, तब भी मैं चुप रही। उन्होंने मुझ पर इतना जुल्म किया, तब भी मैं चुप रही। लेकिन अब नहीं पापा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे मेरी लाडो, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना, तेरे साथ इतना कुछ हुआ, तूने कभी कुछ नहीं मुझे कहा। अरे मेरी फूल सी बच्ची पर इतना जुल्म किया तेरे ससुराल वालों ने, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तू देखियो लाडो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं। इसके बाद रामा प्रसाद रोहिणी के ससुराल वालों के खिलाफ अदालत में दहेज प्रताड़िता का केस दर्ज करवाता है। बाद में सगुना देवी और उसके बेटे अजय को 10 साल की सजा हो जाती है। इतना सब होने के बाद सुगना देवी और उसके बेटे अजय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो देखा दोस्तों, एक पिता का दिल अपनी बेटी के सुख के लिए अपना सम्मान तक दांव पर लगा देता है, और जब कोई उसकी बेटी को तकलीफ देता है तो उसे अपनी बेटी के हक के लिए भी खड़ा होना अच्छे से आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पिता के कर्ज की। अगर आपके पिता भी आपके साथ हर मुश्किल में खड़े रहते हैं तो आपका भी पूरा हक बनता है उनके मान सम्मान की रक्षा करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने पापा के साथ में बैठकर जरूर देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।